दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है जूम बराबर जूम। ये गमराज ये कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। जूम बराबर जूम। उस सुबह जब गमराज व संकालू फायर ब्रिगेड के ऑफिस से बाहर निकले, आखिर होगी फायर ब्रिगेड से हमारी छुट्टी। मुझे शंका हो रही है गुरु कि घर पहुंचकर झगड़े की जो आग अब मेरी बीवी रतालू लगाएगी, उसे फायर ब्रिगेड वाले भी नहीं बुझा पाएंगे। बुहू। फायर ब्रिगेड में हमें काम केवल आपातकाल के लिए मिला था, लेकिन हम खाली नहीं बैठेंगे, कोई न कोई काम ढूंढ ही लेंगे। काम ढूंढना भी तो एक काम है, ही। पर फिलहाल तो हम बेकार हो गए हैं बुहू। बेकार? लो, हम अभी कार वाले हो जाते हैं। यमुंडा। अगले पल स्वामी को यमुंडा का प्रणाम। प्रणाम यमुंडा, मेरा यार बेकार हो गया है, इसे कार वाला बनाना है। बन जा कार। ये लो स्वामी, कार हाजिर है, ही। लेकिन तभी आसपास के सारे खुले गटर व नालियां छान मारो, वो इन्हीं में से किसी में पड़ा होगा। गमराज व संकालू हैरानी से उस दृश्य को देख रहे थे। सर मिल गया? क्या सिर मिल गया? तो फिर दर्द भी वहीं होगा। नहीं सर, मेरा मतलब है कि वो इसी गटर में पड़ा है। थोड़ी ही देर बाद गुरु, मुझे कुछ गड़बड़ की आशंका हो रही है। शक्कर तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, चला उन्हीं से पूछते हैं। तब तक मैं भी मेरा यानी इस गाड़ी का इग्निशन ऑफ करता हूँ, ही। ठहरो, कौन है ये और कौन हो तुम? हम JBJS संस्था के कर्मचारी है, ये रहा मेरा आई कार्ड। मिस्टर संतराम सोफी, ये JBJS भला क्या चीज है? JBJS का मतलब है जूम बराबर जूम शराबी। हमारी संस्था इस शहर की सबसे बड़ी शराब बनाने की डिस्टिलरी फैक्ट्री बैग पाई के लिए काम करती है, जिसके 20 दुकानों पर सैकड़ों लीटर शराब रोजाना बेची जाती है। इन दुकानों से पीकर नाले व गटरों में गिरे शराबियों पर हमारे आदमी नजर रखते हैं और फिर हमें कंट्रोल रूम में खबर करते हैं। तब हमारी PCR गाड़ियां उस शराबी को नालियों व गटरों में से निकालकर घर पहुंचाती है। PCR यानी पियक्कड़ कंट्रोल रूम बैग पाई। अपनी दुकानों पर दूध व शराबियों की मुफ्त होम डिलीवरी की फैसिलिटी के कारण ये तो मशहूर हो रही है, ही। अरे हाँ, यह लो, यह बैग पाई की सभी दुकानों के नाम पतों की लिस्ट है। यह लिस्ट दिखाकर तुम पहली बार 75% की छूट पर शराब पा सकते हो। हम आदतें ऐसे ही पढ़वाते हैं, ही। तुम भी पीना शुरू करो, फिर किसी नाली या गटर के पास मुलाकात होगी। बैड बॉय, मेरा मतलब गुड बॉय, ही। ओह, इस गाड़ी के तो धुएं से मुझे नशा हो रहा है और मुझे पियकड़ों के बारे में सुनकर। गमराज और संकालू ये मुंडा कार में बैठे, लेकिन तभी, ए ठहरो, गाड़ी नो एंट्री में कैसे घुसाई? यमुंडा के बच्चे, तूने नो एंट्री का बोर्ड क्यों नहीं देखा? गलती होगी स्वामी, तुम हवलदार को बातों में लगाओ, मैं खड़े खड़े कार का मुंह पीछे घुमा देता हूँ, ही। नो एंट्री चलान के 100 रुपये निकालो जल्दी। हवलदार साहब, क्यों गरीब को मार रहे हो? अच्छी तरह से देखिए आए, पर अभी तो इसका मुंह नो एंट्री की तरफ था और अब पूंछ है। पर यह पूंछ वाली कार कौन से मॉडल की है? आदमी अपनी चाल के निकट पहुंचकर गमराज ने यमुंडा को गायब हो जाने का आदेश दिया और यमुंडा के गायब होते ही दोनों अपनी चाल की ओर चले ही देखी। हाय रे, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा खाता बंद हो गया रे। गुरु, लगता कोई मर गया है। फिर तो मैं भी उसके गम में शरीक होना चाहिए। अरे, ये तो अपने रिक्शा ड्राइवर भीमा की पत्नी लखो है। क्यों भैया, क्या हुआ भीमा को? क्या बताए भैया, गमराज रात को पाई मांगकर एक बोतल बैग पाई नाम की अंग्रेजी शराब लाया था। भीमा पीते पीते ही मर गया, बोतल भी मुंह से नहीं छूट रही। गमराज से लखो का गम देखा नहीं गया। मत रो बहन लखो, मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता, बुहू। पर अब मेरा क्या होगा भैया गमराज, मेरा तो बैंक ही बंद हो गया, मुझे खिलाएगा कौन? कल मैंने काकी के हट्टी से 5 साड़ियाँ उधार में खरीदी थी, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? थोड़े दिन और रिक्शा चलाकर उधार तो चुकता कर जाता। हाय रे। गमराज का गुस्सा भड़क उठा। लखो बहन, ये सब उस जहर के कारण हुआ जिसका नाम है शराब। मैं शहर में शराबबंदी का अभियान चलाऊंगा। यान तो तुम चलाओगे गुरु, पर धक्का कौन लगाएगा?
इस अभियान को धक्का हम लगाएंगी, क्योंकि शराब रोटी और बच्चों के दूध की दुश्मन है। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अंग्रेजी शराब बंद होनी ही चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी शराब ने मेरी कच्ची शराब का धंधा भी चौपट कर रखा है। तो भी ठीक है, हम बीमा का शव लेकर जुलूस निकालेंगे और ये जुलूस लेकर बैग पाई पाई की फैक्ट्री तक जाएंगे। हमारी मांगे होंगी और जल्दी। शराबबंदी जिंदाबाद। मौत की फैक्ट्री बंद करो। शराब बेचना बंद करो। ठर्रा पिए या रम, दर्शन देंगे यम। दारू विस्की नहीं चलेगी, एक शराब हजार सांप। जुलूस कुर्ला की एकमात्र डिस्टिलरी कंपनी बैग पाई पाई के सामने पहुंचकर रुक गया। सुनो सुनो जनाब, शराब है खराब, मेहनत की पाई पाई खा रही है बैग पाई पाई। उसी समय अंदर चिड़चिड़े, मेरी पूजा का समय हो रहा है और ये जुलूस मुझे डिस्टर्ब करने आ गया है। जुलूस का तो मैं जुलूस निकाल दूंगा। बीपीपी सेठ, आप आराम से अपनी पूजा पूरी करें। साला ये रहस्य उनकी समझ में अभी नहीं आया कि ठीक 12 बजते सेठ आखिर किसकी पूजा करने उस कमरे में घुस जाता है। वहां इसके अलावा किसी और जाने की इजाजत नहीं है। जैसे चिड़चिड़ा अपने गुंडों को लेकर जुलूस की तरफ बढ़ा। गुरु, मैं कहता हूँ भाग लो, पीछे देखो। घबरा मत संकालू, ये मामूली से गुंडे हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि सारा शहर हमारे साथ है। गुरु, मैं कहता हूँ भाग लो, पीछे देखो, हम अकेले रह गए हैं। ओए, वो सब बच्चों वाले हैं, तू भी भाग जा संकालू। मैं इनसे अकेला ही निपटूंगा। मैं जिस मकसद से आया हूँ वो पूरा करके रहूंगा। गुंडों का मुकाबला हिम्मत व हौसलों से किया जाता है, जो कि लोगों के गम देख देख कर मुझ में बहुत आ गया है। गुरु, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और देखते ही देखते हुर्रे गुरु, हम दोनों ने इन पांचों को बेहोश कर दिया। हाँ, और वह इसलिए क्योंकि ये पांचों पियक्कड़ थे, खोखले पियक्कड़। और ये देखकर जुलूस के भागे हुए लोग लौट आए। हम तुम्हारे साथ हैं, अगर मार खानी पड़ी तो नहीं। ही। मैं भी प्रण करता हूँ, शहर में शराबबंदी कायम करके रहूंगा, और ये तभी होगी जब ये कारखाना बंद हो जाएगा। कितने दिन तक? ही। गुरु गमराज जिंदाबाद। तभी तुमको हमारा साहब बुलाता है। चला संकालू, उस इंसान की सूरत भी देख ले जो इंसानियत की सूरत बिगाड़ने पर तुला है। बीपीपी सेठ के दफ्तर में। तुमने इन गुंडों को अच्छा सबक सिखाया। वो यहाँ मुझे यही धमकी देने आए थे कि अगर मैंने जुलूस की बात मानी तो जान से जाऊंगा। ओह, सेठ कहीं आए। यह कहना चाहता है कि गुंडे उसने नहीं भेजे थे। और आप क्या चाहते हैं बीपीपी सेठ? तुम बोलो, तुम क्या चाहते हो? आपका क्या कारखाना सैकड़ों लोगों को मौत बेचता है, आपको उसे बंद करना ही होगा। अगर हमारा कारखाना मौत बेचता होता तो मौत पाने के लिए ऐसी मारामारी न मची होती। बाहर देखो। ही। बाहर सचमुच मारामारी मची थी। आओ भैया, अपने अपने बर्तन ले आओ, आज बिल्कुल मुफ्त की बट रही है। ही। गुरु, हो गया कबाड़ा जुलूस का। देखा तुमने, मैं भी कहता हूँ कि शराब के और नए कारखाने खुलने चाहिए। हाय हाय, सत्यानाश जाए इन शराबियों का। मुफ्त की मिली तो कुत्तों की तरह टूट पड़े। गरीब और बेरोजगारों को मुफ्त की मिलनी चाहिए। हिच। इसलिए अब तो हमने और मशीनें भी इंपोर्ट कर ली हैं, जो पाउच और टेट्रा पैक में भी विस्की पैक करेंगी। हमारा नया नारा ये होगा कि जब भी लगे घूट भर भी प्यास तो हाजिर है बैग पाई पाउच और टेट्रा पैक में भी। ही। और इसे पढ़ो, हम ये भी छापते हैं। बैग पाई वैधानिक चेतावनी, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। बैग पाई चेतावनी, शराब पीना गरीबों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कारखाना बंद नहीं करेंगे। क्यों करूंगा? मेरे पास डिस्टिलरी चलाने का सरकारी लाइसेंस है। तभी, हाँ भैया, इनके पास गरीबों की मौत का लाइसेंस है। हिच। पियक्कड़ बेटा, तुमने फिर ज्यादा पी ली। कितनी बार कहा कि जब भी प्यास लगे कैंपा पिया करो। ज्यादा नहीं पिताजी, अभी तो मैंने पीनी शुरू की है। हिच। देखिए, बोतल में 2 बूंद अभी बाकी हैं। हिच।
बोलते बोलते पियक्कड़ कुमार ने कोट की जेब से दूसरी बोतल निकाली। लेकिन नहीं पियक्कड़ बेटे, इसे मैं तुम्हारे लिए नहीं बनाता हूँ। ये जहर है, ये तुझे खा जाएगी मेरे लाल, मेरे बेटे। फिर बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? मुझे बिठाकर कौन खिलाएगा? तू मेरी लाठी है और मैं लाठी को दिमक नहीं लगने दूंगा। इच, तब फिर आप ये जहरीज बनाते ही क्यों हैं? अबे नालायक, समझाकर मुझे और कोई काम नहीं आता। तू क्या चाहता है कि मैं बूट पॉलिश करना शुरू कर दूं? तो इसमें बुरा ही क्या है? हम बूट पॉलिश करने का कारखाना लगाएंगे और विदेशों से जूते पॉलिश के ऑर्डर लेंगे। धंधा जूतों से भी ज्यादा चमकेगा। ही हिच। आपका बेटा ठीक है था बीपीपी सेठ। मुझे शंका कि लोग अपने अपने आईने तोड़कर मुंह जूतों में देखना शुरू कर देंगे। ही। नहीं नहीं, देखा सेठ जी, ये जहर आपके बेटे को भी एक दिन निगल जाएगा। अगर तुम दोनों मेरे बेटे को इस जहर से दूर कर दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये कारखाना बंद कर दूंगा। प्रॉमिस, एक बाप की प्रॉमिस। मगर बाप के अलावा मैं बिजनेसमैन भी हूँ और ये रहस्य मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ये हो नहीं सकता। ही। न ये दोनों मेरे बेटे की शराब छुड़वा पाएंगे और न ही मेरा कारखाना बंद होगा। ही। तो फिर ठीक है, अगर एक सप्ताह के अंदर मैं आपके बेटे की पीने की आदत न छुड़ा सका तो अपनी हार मान लूंगा। मगर अब एक सप्ताह तक आपको हमें अपने बेटे के साथ रहने की इजाजत देनी होगी। ठीक है, पर मेरे बेटे को इस जहर से बचा लो। बूहू। चल संगाल, उठा इसे, आज हम इसे घर पहुंचाएंगे। जैसे ही गमराज और संकालू पियक्कड़ कुमार को ले गए। हेलो विज्ञापन एजेंसी। हाँ, उस स्कीम की पब्लिसिटी शुरू कर दो। हाँ वही, 10 नए शराबी बनाने पर आधे की बोतल मुफ्त, 20 बनाने पर पूरी बोतल मुफ्त और 1000 नए शराबी बनाने पर एक क्रेट मुफ्त। ही। तभी दूसरा फोन बज उठा। हेलो। हाँ, पाइपलाइन बिछा दी गई है। वेरी गुड। हमारी दुकानों पर शराब पाइपलाइनों से जाएगी और जल्दी हर घर तक। इसके बाद गमराज व संकालू पियक्कड़ कुमार को उसकी कार में डालकर बीपीपी सेठ के बंगले की ओर चल पड़े। पियक्कड़ कुमार का ड्राइवर ही कार चला रहा था। गुरु, इसकी बुरी आदत को जल्दी छुड़ाना होगा, वरना मुझे शंका हो रही है कि एक दिन सारा शहर पानी की जगह शराब पिएगा। गमराज व संकालू नशे में बेसुध से हो चुके पियक्कड़ कुमार को उसके कमरे में ले आई। अरे गुरु, यहाँ तो सिवाय चौकीदार के दूसरा कोई नौकर नजर नहीं आता। इतने बड़े सेठ के यहाँ तो ढेरों नौकर होने चाहिए। मैं बताता हूँ साहब, अपने पियक्कड़ साहब यहाँ किसी नौकर को नहीं टिकने देते। खाना भी होटल से आता है। गमराज ने ड्राइवर को वहां से भेज दिया और संकालू, सबसे पहले मैं इस कमरे में रखी शराब की सारी बोतलों को नष्ट करना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि पियक्कड़ कुमार को जब हम उसके पिता की शर्त के विषय में बताएंगे तो वो भी शराब छोड़ देगा। क्रैक माइंड, चेतावनी, गटर का पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 100 डाइपर्स गारंटी, पीकर 7 दिनों तक होश में न आने की गारंटी। रिवाज, बारात में पीकर हुड़दंग मचाने के लिए। रेड लेवल, पीकर वाहन चलाने वालों के लिए। घर पर रेड लाइट व रेड लाइन दोनों देखें। गम थिंग स्पेशल, सभी तरह के गम बुलाने के लिए। काला कुत्ता। चेतावनी, इसे पीकर छुट्टे न घूमे। इस बोतल के साथ जंजीर मुफ्त दी जाती है, पियक्कड़ के गले में बांधे। ले एंड पीकर नाली में लुढ़कने की स्पेशल गारंटी। हाई ब्रांड क्वीन, घर पीकर जाए वह बीवी बच्चों का बैंड बजाए। गमराज ने संकालू के साथ मिलकर एक एक शराब की सारी बोतलों को कमोड में बहा दिया। अगली सुबह आए, कौन हो तुम दोनों और मेरी शराब की सारी बोतलें कहाँ गई? ओ, तुम्हें होश आ गया पियक्कड़ कुमार। गुर, मेरा नाम पियक्कड़ कुमार नहीं है। मेरी माँ ने मेरा नाम विक्की रखा था, पर उसकी मौत के बाद मेरे बाप ने मुझे नया नाम दिया, पियक्कड़ कुमार। मगर मेरी सारी बोतलें कहाँ गई और तुम कौन हो? तब गमराज उसे सारी बातें बताता चला गया। गमराज के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद, ठीक है, मैं तुम्हें सहयोग दूंगा, मगर तुम्हें ध्यान रखना होगा कि मुझे कहीं से भी शराब न मिलने पाए। वैसे भी मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं शराब को कभी हाथ न लगाऊं। मेरे लाल,
तू नहीं जानता था कि तू नहीं जानता कि तेरे जन्म के बाद हमने इतने पापड़ बेले कि लिज्जत पापड़ बनाने वालों ने भी ऑर्डर भेजने शुरू कर दिए थे। बूहू। तेरे पैदा होने से पहले मैंने मन्नत मांगी हुई थी कि अगर बेटा हुआ तो तेरे पिताजी को मुझे स्विट्जरलैंड की सैर करानी पड़ेगी। तेरे पिताजी तो शुरू से कंगले थे बेटा। मेरे देश का सारा सामान घर सहित बेचकर और बैंक से लोन लेकर उन्होंने मुझे स्विट्जरलैंड की सैर कराई। मजे लेकर हम वापस पहुंचे तो हमारे पास रहने को घर नहीं था, खाने को अन्न नहीं था। वह रात हमने फुटपाथ पर ही गुजारी। चुप कर बे, तेरे कारण हमारी ये हालत हुई है। उआ उआ। फुटपाथ पर तेरे पिताजी को कच्ची पीने की आदत लग गई। मेरे यार भूल जा कि तू कुत्ता है और मैं आदमी। ले तू भी एक घूंट पी ले। हिच। तेरे पिताजी को उस कुत्ते ने काट खाया क्योंकि वह कुत्ता सर्दियों में स्कॉच पीता था। ओह। किसी ने कुत्ते पर 7 दिन नजर रखने को कहा, मगर कुत्ता 2 घंटे बाद ही एक ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया क्योंकि वह नशे में था। क्यों? उसके गम में तेरे पिताजी ने उस रात बहुत पी और लौटते समय नाली में गिर गए, जहां सूअरों ने उसके शरीर पर लगी गंदगी को साफ किया। वहीं पर एक कुत्ते ने उन्हें पहचान लायक बनाया क्योंकि उसका मुंह कीचड़ से पूरा लथपथ था। भगवान उस कुत्ते का भला करे। क्योंकि तभी वहां से गुजरते हमारे एक पड़ोसी ने उन्हें पहचाना और घर ले आया। और जब तू 12 वर्ष का हुआ, एक दिन तेरे पिताजी बहुत प्रसन्न उस पुलिया के नीचे पहुंचे जो उस वक्त हमारा रैन बसेरा बना हुआ था। आज से हमारी किस्मत खुल गई राम प्यारी। अब मैं शराब की फैक्ट्री लगाऊंगा और करोड़पति बनूंगा। ही। मगर तेरे पिताजी ने मेरे लाख पूछने पर भी वह रहस्य मुझे न बताया कि हमारी किस्मत कैसे खुल गई थी। उस दिन के बाद से तेरे पिताजी रोजाना 12 बजते ही एक विशेष पूजा के लिए अकेले कमरे में समा जाते हैं, जिसमें जाने की इजाजत मुझे भी नहीं थी। एक बार मैंने घुसने की कोशिश की तो तेरे पिता ने बाहर आकर मेरी चुटिया पंखे से बांध दी और जूते से मेरी पिटाई की। बूहू। आह। मेरे बेटे, शराब गंदी चीज है, जहर है। तू कभी उसे हाथ मत लगाना। माँ। बूहू। गमराज, मेरी माँ तो मर गई मगर पता नहीं कैसे फिर भी मैं शराबी बन गया। बूहू। घबराओ मत पेकट कुमार, अब हम उस जहर को तुम तक नहीं पहुंचने देंगे। अच्छा, मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूँ। तब तक तुम होटल चॉइस से ब्रेकफास्ट का इंतजाम करो। नाश्ता हम इकट्ठे करेंगे। होटल का फोन नंबर फोन के पास पड़ी डायरी में है। मैं फोन मिलाता हूँ गुरु। नाश्ते का ऑर्डर देते ही, ओह, तो ये नाश्ता पेकट कुमार के लिए है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? उनके लिए तो मैं विशेष नाश्ता तैयार करना पड़ता है। ही। ठीक है, नाश्ता 15 मिनट में पहुंच जाएगा। 10 मिनट बाद जब पेकट कुमार टॉयलेट से बाहर निकला, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। इच गुरु, ये तो पिए हुए हैं, मगर इसे शराब मिली कहाँ से? यारो हिच, मैंने कहा था ना कि मुझे शराब नहीं मिलने देना। हिच, मगर टॉयलेट में शराब कहाँ से आई? हमने तो सारी बोतलें ढूंढकर कमोड में बांध दी थी। गुरु, इस कमोड में से वापस तो नहीं खींच ली। मुझे यही शंका है। पेकट कुमार इतनी घटिया व गंदी हरकत नहीं कर सकता। इसे जहर कहाँ से मिला, यह मैं भी पता लगा लूंगा। टॉयलेट की पूरी छानबीन करने के बाद मिल गया संगालू। ये देख, इस टूटी में से शराब की बू आ रही है। पेकट कुमार को शराब इस टूटी से मिली और ये टूटी जुड़ी हुई है उस गीजर से। ओ, तो गीजर में शराब भरी थी जो कि अब खाली हो चुका है। यह पेकट कुमार तो गुरु आदमी है। गुरु। दोनों फुर्ती के साथ बाहर निकले। गुरु, यहाँ भी शराब की तेज गंध आ रही है, जबकि यह गंध तब नहीं थी जब हम टॉयलेट में घुसे थे। यह तो नाश्ते की गंध है प्यारो। आ जाओ, तुम्हें भी भूख लगी होगी। ही। नाश्ता? गमराज फौरन नाश्ते पर लपका। हे भगवान, नाश्ते की हर चीज में से शराब की गंध आ रही है। यह विशेष नाश्ता साहब, स्कॉच सूप, विस्की ऑमलेट, बियर सैंडविच। ही। आज से यह विशेष नाश्ता नहीं चलेगा, बल्कि साधारण नाश्ता लाओ, समझे? जी साहब। शराब मुझ तक मत पहुंचने दो यारो, क्योंकि हम नशे के मारे हैं। घबराओ नहीं पेकट कुमार, अब तुम्हें इस कमरे में शराब नहीं मिलेगी।
क्योंकि अब हम कक्ष की ओर भी अच्छी तरह से छानबीन करके शराब ढूंढकर उसे बांधेंगे। कहाँ कहाँ ढूंढोगे प्यारो, शराब तो मेरी रग रग में और कमरे की नस नस में भरी हुई है। ही हिच। गुरु वैद्य वो देखो, जूते में भी दारू भरी है। गमराज ने जल्दी से आगे बढ़कर जूता उसके हाथों से छीनकर फेंका। तब पियक्कड़ कुमार ने आगे बढ़कर कूलर ऑन कर दिया। आओ, तुम भी ठंडी हवा खा लो। गुरु कूलर के चलते कमरा मदिरा की गंध से भर उठाए। कमरे में एसी लगाए, पर इसने कूलर क्यों चलाया? बात जल्दी गमराज की समझ में आ गई। ओह देख संकालू, कूलर में पानी की जगह पर विस्की भरी है और ये विस्की की नशीली हवा का आनंद ले रहा था। वाह गुरु, तुम तो पूरे जेम्स बॉन्ड बन गए। और अब गमराज वाकई जैसे जेम्स बॉन्ड बन गया। ये देख संकालू, गद्दों में छिपी बोतलें। वाटर कूलर में भी शराब भरी है गुरु, और लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूँ। इस बस एक घूंट भर और चाहिए। अब तुम्हें एक घूंट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने सारी छिपी बोतलें और शराब नाली में बहा दी है। मैं ताज़ा वेजिटेरियन नाश्ता ले आया साहब। नाश्ते को टेबल पर रखवाकर जैसे ही गमराज ने पियक्कड़ को पुकारा। अरे, इसने पेन मुंह से क्यों लगा रखा है? गुरु, मुझे शक है, मुझे शंका की फाउंटेन पेन में स्याही की जगह जरूर विस्की होगी। लोग क्यों कहते हैं कि मैं शराबी हूँ? इस सत्यानाश। लेकिन उस शाम तक गमराज ने आखिर उस कमरे को एक एक बूंद शराब से मुक्त करने में सफलता पा ही ली। अब देखता हूँ कि सुबह से ये जहर कहाँ से मिलता है। गुरु, तुम कहो तो सुबह तक मैं अपने 20 बच्चों से मिलकर आ जाऊं? हाँ हाँ जरूर, जाओ संकालू। रतालू की मार खाई तुम्हें बहुत दिन हो गए, या मैं संभाल लूंगा। लेकिन घर में कदम रखते ही संकालू का दिल जोरों से धड़क उठा। पापा आए, हमारे लिए क्या लाए? लाया क्या खाक? मेरी तो नौकरी छूट गई। पर पहले मुझे यह बताओ कि तुम रात भर अपने उस आवारा दोस्त गमराज के साथ कहाँ गायब रहे? देखो, गुरु का आवारा बोलोगी तो वापस मायके भेज दूंगा। हाय, मैं तो इसलिए वापस आ गई थी कि तुम्हारी नौकरी लग गई है और तुम्हारी वापस आती नौकरी छूट गई, मनुष्य कहीं की। क्या तुमने मुझे मनुष्य कहा? मेरे हाथ में बेलन दिखाई नहीं दिया क्या? धड़ाक। ओह, बेचारा संकालू खोपड़ी में हुए दर्द से चीखता हुआ वापस चल पड़ा पियक्कड़ कुमार के बंगले की ओर। मोटी भैंस बुफालो, अब मैं तुम्हारी याद को हमेशा के लिए अपने दिल से मिटा दूंगा। अब मैं कभी होश में ही नहीं रहूंगा। बूहू। वाह, कैसी औरत है! आते ही पति को बेलन जड़कर भगा दिया। अगले दिन सुबह, गमराज, जल्दी से मुझे विस्की लाकर दो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है तो तुम्हारे फैमिली डॉक्टर को बुलाता हूँ, मगर तुम्हें अब दारू नहीं मिलेगी, समझे? डॉक्टर से मेरी भी बात कराओ। ठीक है, लो तुम ही बात कर लो। यस डॉक्टर, आज मैंने सुबह से नहीं पी है। मैं शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरी तबीयत खराब हो रही है। प्लीज जल्दी आ जाओ। घबराओ नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ ही मिनटों में। डॉक्टर, मेरा दम घुट रहा है, कुछ करो डॉक्टर, वरना मैं मर जाऊंगा। आइए डॉक्टर साहब। इन्हें क्या हुआ डॉक्टर? इन्हें फौरन ग्लूकोज देना होगा। मेरा बैग दो जल्दी। आहा, ठंड पैगी डॉक्टर, तुम नहीं आते तो मैं बेमौत मारा जाता। तुम्हारी इस हालत के लिए तुम्हारे पिताजी जिम्मेदार है पियक्कड़ कुमार। अगर बैग पाई का कारखाना बंद न हो जाए तो तुम्हारे जैसे सैकड़ों नौजवानों का भविष्य बर्बाद होने से बच जाएगा, जिनके कंधों पर देश का भविष्य टिका हुआ है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे फोन करके तबीयत के बारे में बता देना। जैसे ही गमराज डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़कर वापस लौटा, लोग बेकार में अपनी खोपड़ी से ये कहकर फोड़ते हैं कि मैं हित शराबी हूँ। ये तो नशे में है, अब इसे शराब कहाँ से मिली? मगर जल्दी गमराज की समझ में पूरी कहानी आ गई। ओह, तो डॉक्टर भी पियक्कड़ कुमार से मिला हुआ था। उसने ग्लूकोज की जगह शराब इसके जिस्म में पहुंचा दी। ही, गमराज, तुम वापस चले जाओ। अब तुम मेरी शराब नहीं छुड़ा सकते। अरे, जब मेरे अपने बाप ने मेरे हाथ से समय रहते बोतल छीन कर न तोड़ी, तो तुम क्या मेरी शराब छुड़वाओगे? मेरे जैसे पियकड़ों से ही मेरे बाप का धंधा चलता है।
अभी तो 2 ही दिन बीते हैं पेकड़ कुमार। मैंने तुम्हारे पिता से 7 दिन की मोहलत मांगी है और मैं इन 7 दिनों में तुम्हारी ये बुरी आदत छुड़ा कर ही दम लूंगा। मगर होनी को कौन टाल सकता है। यहाँ कच्ची पक्की देसी विदेशी हर प्रकार की दारू मिलती है। इस यारो, मुझको सचमुच माफ करना, मैं नशे में हूँ। इस क्या गमराज अपने उद्देश्य में सफल हो उसका? क्या शराब का कारखाना बंद हो उसका? आखिर वह क्या रहस्य था जिससे बीपीपी कंगालपति से करोड़पति हो गया? संकाल को क्या हुआ? तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका सेकंड पार्ट है नशीली। और ये कॉमिक्स आपको मिल जाएगी कल 2 बजे प्ले लिस्ट में, गमराज के फोल्डर में मिल जाएगी। तो मिलते हैं इससे पार्ट 2 में, नशीली में।